तो सत्ता में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जो आजकल बम बम बंगाल बन गया है। पश्चिम बंगाल से बमबाजी की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर आप एक बार को कंफ्यूज हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं या फिर गैंग्स ऑफ बंगाल टाइप फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहां हालात ये हैं कि बिना ब्रेक के हिंसा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान नहीं किया बल्कि बम फेंकने की प्रतियोगिता शुरू कर दी हो। मनचाहे तरीके से बम फेंके जा रहे हैं, ना पुलिस का डर दिख रहा है ना किसी के जान जाने का। बाल्टियों में भर भर के बम फेंके जा रहे हैं। बंगाल से आई हिंसा की तस्वीरों को आज मिस नहीं किया जा सकता, इसलिए इस खबर में सत्ता की कुंजी से पहले तस्वीरों वाली कुंजी आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर कोलकाता के बाहरी इलाके भांगर की है। आरोप है कि कल जब कुछ लोग नामांकन करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रोकने के लिए बम फेंके गए। तस्वीरों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पत्थरों की तरह बम फेंके जा रहे हैं, और ये सब इतनी आसानी से हो रहा है कि लोग वहां खड़े होकर देख भी रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हालात ये है कि जब बम फेंके जा रहे हैं तो पुलिस को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सोचिए कि ये तब है जब बंगाल चुनाव में धारा 144 लागू है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि इस धारा 144 की अहमियत है क्या। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की है। बांकुड़ा में 2 कारों में बम से भरा बैग बरामद हुआ। धमाका ना हो जाए उससे बचने के लिए शायद इसे पानी से भरी बाल्टी में रख दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में बमों को नहलाया जा रहा हो। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल है कि जहां आम की तरह बाल्टी में बम रखे जाते हों वहां शांतिपूर्ण चुनाव क्या संभव है। अब तीसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर साउथ 24 परगना के कैनिंग की है, जहां आज टीएमसी के 2 गुट नामांकन को लेकर एक बार फिर भिड़ गए। आरोप है कि एक गुट के नेता नॉमिनेशन करने के लिए जा रहे थे, तभी टीएमसी के दूसरे गुट के नेता ने रास्ता रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई और हंगामा हुआ। पुलिस को मौके पर पहुंची, लेकिन माहौल में तनाव बरकरार। बंगाल के 24 परगना में लगातार हो रही हिंसा के लिए टीएमसी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी का आरोप है कि आईएसएफ अलग अलग जगह पर हिंसा फैला रही है, जबकि आईएसएफ का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बमबाजी कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। तो समझता हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। भांगर ऐसा ही एक क्षेत्र है जहाँ पर गुंडागर्दी बमबाजी चलती है। कितना सारे बम मेरामत हुआ, शस्त्र मेरामत हुआ इसके पहले, फिर भी सरकार का ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ISF was the party which attacked Trinamool workers. Several Trinamool workers have been injured, and cars of Trinamool Congress leaders have been vandalized. ये दूसरी बार, पिछली बार भी इसी प्रकार गुंडागर्दी हुई थी और चुनाव के समय में भी बैलेट बॉक्स गायब कर दिए गए थे, और ये इस बार फिर उसी प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए अभी 2 दिनों का समय बचा है और हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ था, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, तब से लेकर लगातार हिंसा जारी है। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने 8 जून को पंचायत चुनाव का ऐलान किया था। 15 जून नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। अगले महीने 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, 11 जुलाई को काउंटिंग इसकी होगी। यानी पूरे 1 महीने पश्चिम बंगाल में हिंसा का आशंका जताई जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों दलों ने सुरक्षित और स्वच्छ चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की है, जिससे बंगाल सरकार सहमत नहीं है। वैसे पश्चिम बंगाल पुलिस भले ही इन बमबाजों को रोकने में नाकाम दिख रही हो, लेकिन 2245 पुलिसकर्मी
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में अभी भी तैनात हैं। बाकी राज्य में भले ही बम चल रहे हों, लेकिन अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बंगाल पुलिस पूरी निष्ठा से कर रही है। सोचिए बंगाल के हालात क्या हैं। लोकतंत्र में सबसे प्राइमरी स्टेज का चुनाव पंचायत चुनाव होता है। इसमें सबसे पहले चुनाव का ऐलान और नॉमिनेशन होता है और यहीं पर बमबाजी की जा रही है। बमबाजों के हौसले अपने आप बहुत ज्यादा बुलंद नहीं होते। किसी न किसी का संरक्षण या लापरवाही उसमें जरूर होती है, तभी हिंसा होती है। इस मामले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस तरीके के मजाक ना उड़े।